हेलो माय डियर कैडेट, वेलकम टू द सक्सेस टी ऑफ डिफेंस एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। आज हमारा जो डिस्कशन का मेन इशू है कि जो एनडीए आने वाला जो एनडीए 1 है अप्रैल में, उसको कैसे टारगेट करे और साथ में आपका जो बोर्ड भी है उसके साथ उसकी तैयारी कैसे करें। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर कैसे आप तैयारी करें कि एक तीर से दो निशाना, कि आपका बोर्ड भी अच्छा से हो जाए और आपका एनडीए का रिटन पेपर भी क्रैक हो जाए। तो खासकर उस कैडेट के लिए है जो कैडेट इस बार एनडीए के रिटन पेपर में जिनका क्लियर नहीं हुआ। जो कैडेट का एनडीए का रिटन पेपर क्लियर हो गया वो फाइनली एसएसबी के लिए चले गए और एसएसबी के प्रिपरेशन में लग गए होंगे, क्योंकि एसएसबी कमिंग मंथ में होने वाला है। बाकी जो कैडेट्स फाइनली उनका रिटन पेपर नहीं हुआ, अब उनका दिमाग दो चीज पर स्टैंड कर रहा होगा कि चलो भाई, सितंबर नहीं हुआ तो अप्रैल में डू और डाई, कैसे अप्रैल का जो पेपर है उसको क्रैक करना है। जो कैडेट का रिटर्न हो गया उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर को आ गया। अब उनके लिए जो एनडीए अप्रैल में होगा जरूर देंगे और उनका आसानी से क्रैक हो जाएगा, कि उनका एक लेवल आ गया है। अब कोई भी एनडीए जितना बार देंगे उनका पेपर क्लियर हो जाएगा। बाई चांस वो एसएसबी में रह जाते हैं तो वो भी अप्रैल वाला पेपर देंगे और फाइनली उनका एनडीए हो जाएगा। और एसएसबी में चूंकि एक बार पहुंच चुके हैं तो 100% चांस है वो क्लियर कर जाएंगे। बाकी जो कैडेट जिनका रिटर्न पेपर इस बार रुक गया, अब उनके दिमाग में चल रहा होगा कि डू और डाई, कैसे भी डू और डाई करके हमें एनडीए 1 का जो अप्रैल में पेपर आना है उसको क्रैक करना है। उसके स्ट्रेटेजी, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है पहले हम लोग स्ट्रेटेजी बात करेंगे हाउ टू मैनेज द बोर्ड एग्जाम। अब आपका बोर्ड का एग्जाम भी मार्च के मंथ में होगा। अब उसकी तैयारी कैसे करें आप? सबसे बेस्ट तरीका है कि कैडेट को पता है कि जैसे कि आप स्कूल जाते हैं, अपने टाइमिंग जो आपका स्कूल का होता है 10 से 2 o'clock तक आपके स्कूल के अंदर होता है। अब आपने मेड अप माइंड, अपना माइंड को ऐसा सेटअप करना है कि जब भी अर्ली इन द मॉर्निंग गेटअप हो तो पहला आप टारगेट करें कि बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करें, मैथ सॉल्व करें, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर लिख के प्रैक्टिस करें। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि हर दिन आप ये कोशिश कीजिए कि 4 से 5 घंटा आप बोर्ड की तैयारी में पहले लग जाइए। 4 से 5 घंटा आप बोर्ड की तैयारी कीजिए। 10 बजे से आप 10 o'clock से 2 o'clock आपका स्कूल का भी टाइमिंग होता है। तो आपका मान के चलिए कि 10 से 2 आपको बोर्ड की तैयारी करना है। अगर स्कूल में है तो स्कूल में भी अपने बोर्ड की धीरे धीरे प्रिपरेशन को कर सकते हैं। अगर कोई पीरियड खाली है तो वहां आपने स्टार्ट किया, तो स्कूल में ज़्यादा कोशिश कीजिए कि टाइम को अच्छे से मैनेज करें और स्कूल में ही अपनी तैयारी को स्टार्ट रखें। तो ये तो आपका हो गया कैडेट के बोर्ड का एग्जाम को कैसे आपने मेंटेन करना है। तो हर दिन आपने क्या करना है, मॉर्निंग में उठिए, अर्ली इन द मॉर्निंग उठा आपने और सबसे पहले उठ के बोर्ड की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड का पेपर आपका क्लियर नहीं हुआ तो सोचिए कि एनडीए का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, क्योंकि वही बच्चे फाइनली एनडीए को लिए जाएंगे जिनका बोर्ड का पेपर क्लियर होगा। तो ये तो आपकी बात हुई कि बोर्ड को आपको मैनेज कैसे करना है, कि 4 से 5 घंटा आप डेली सुबह उठ के ही आपका दिमाग एकदम सेटअप होना चाहिए कि यू शुड बी गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम। तो बोर्ड के एग्जाम में अभी से लग जाइए, एकदम डोंट वेस्ट द टाइम, एकदम लग जाइए। अब क्या है कि आपने बताया कि 10 से 2 या अर्ली इन द मॉर्निंग से लेकर 2 बजे तक बोर्ड का पेपर आपने दिया। बोर्ड के पेपर की तैयारी होने के बाद अब आपका ध्यान हुआ कि हमारा जो एनडीए, चूंकि आपका ड्रीम है एनडीए के रिटन पेपर को भी क्रैक करना, जो अप्रैल का मंथ में होगा, और बोर्ड के बाद आपको बहुत कम टाइम मिलेगा जिसमें आप अपना रिवाइज कर पाएगा। तो अभी से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो अभी कैसे आप टाइम स्टार्ट करेंगे, तो 2 बजे के बाद आप 1 घंटा रेस्ट कीजिए, खाना लंच करके 1-2 घंटा रेस्ट कीजिए। अब उसके बाद क्या करना है कि आपने अब 10 से 2 आपने बोर्ड की तैयारी कर ली, उसके बाद 1 घंटा आपने रेस्ट किया, फिर अपने को एनडीए की तरफ मोड़ दीजिए, टर्न कर दीजिए। कैसे? तो आपने ये प्लान करना है कि 2 घंटा आपको मैथ्स के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कैंडिडेट्स इस बार एनडीए के रिटन पेपर को क्लियर नहीं किए, इसका मतलब उनके मैथ्स के ऊपर कमांड नहीं है। तो इसके लिए क्या कीजिए कि मैथ्स का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जहां से आप उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करके 35 से 40 क्वेश्चन को करेक्ट कर सकें, ये टारगेट भी लीजिए कि किसी तरह भी 35 से 40 क्वेश्चन करेक्ट करना है। ये उन कैडेट्स के लिए भी जिनका सब्जेक्ट आर्ट है, उनको भी मैथ्स के कुछ टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा अगर एनडीए अप्रैल का क्रैक करना है तो। और साथ में 2 घंटा आपने हर दिन मैथ्स पढ़ना है। उसके बाद 2 घंटे आपको हर दिन गैट के सेक्शंस पर फोकस करना है।
डेट मीन्स कि 4 घंटा अगर एवरी डे आप एनडीए को दे रहे हैं और 4 से 5 घंटा अपने बोर्ड को दे रहे हैं, तो आसानी से क्या होगा कि एक तीर से आपका दो निशाना होगा। एक तो आपका बोर्ड का पेपर भी क्रैक होगा और साथ में एनडीए भी आपका रिटर्न का क्रैक होगा। अब जो कैडेट्स आप मैथ्स का देखिए, मैथ्स का सबसे बेस्ट तरीका है कि ज्यादा आप मैथ्स में मत पढ़िए, सिर्फ टारगेट कीजिए कि आपको कुछ किस एरिया को स्ट्रांग कर, जैसे अलजेब्रा है तो अलजेब्रा का सेक्शन को स्ट्रांग कीजिए। वो भी स्टूडेंट अंडरस्टैंड करे जो साइंस के साथ जिनने आर्ट भी रखा है, जिनका आर्ट सब्जेक्ट है, कॉमर्स है, तो आपने मैथ्स में क्या करना है, अलजेब्रा को स्ट्रांग करना है। फिर ट्रिगोमेंट्री को स्ट्रांग कीजिए, डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स को सही कीजिए, स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी और डिफरेंशियल कैलकुलस। जो कैडेट्स आप जिनका आर्ट सब्जेक्ट है, डिफरेंशियल कैलकुलस को छोड़ सकते हैं, आप सिर्फ अलजेब्रा, ट्रिगोमेंट्री, डिटरमिनेंट्स और स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी इसी टॉपिक को करके आसानी से 35 से 40 क्वेश्चन आप क्रैक कर सकते हैं। ये खासकर आर्ट वाले स्टूडेंट की जरूरत है। जिनका साइंस है वो डिफरेंशियल कैलकुलस कर सकते हैं, चाहे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कर सकते हैं। बाकी ज्यादा मत कीजिए, बस इन्हीं टॉपिक को ऑर्गेनाइज कीजिए। फिर गैट का सेक्शन है, जो जनरल एबिलिटी का टेस्ट है उसके सबसे बेस्ट तरीका है। अब यहां पर जो इंग्लिश का सेक्शन है, अब बता इंग्लिश में सिनोमेन आ रहे हैं, एंटोमेंस आ रहे हैं, स्पॉटिंग एरर आ रहे हैं, वोकेब आ रहे हैं। इनका सबसे बेस्ट तरीका है कि पीआईक्यू का पेपर को आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर को अगर प्रैक्टिस सिर्फ इंग्लिश को कीजिए और ये डिसाइड कीजिए, चूंकि मैंने बताया कि यहां आपको हर दिन 2 घंटे देना है, तो इसका मतलब कि आप ऐसा टारगेट कीजिए कि हमें हर दिन कोशिश कीजिए कि 45 मिनट्स इसको बनाइए, 45 मिनट्स इसको हर दिन दीजिए कि आपका जो स्टडी हो बैलेंस हो। अब आपने क्या किया, साइंस जो टॉपिक है आपको पता है, साइंस जो होता है मॉडरेट आता है, ना ज्यादा टफ आता है ना ज्यादा आसान आता है। तो आप साइंस के लिए आप 9th-10th की बुक को फोकस कीजिए, सिर्फ आपने रीडिंग करना है। यहां पर जब पूरे आपका 9-10 का बुक का रीडिंग हो जाए, हर दिन टारगेट कीजिए मुझे एक चैप्टर पढ़ लेना। हर ऐसे करके अगर अभी से एक एक चैप्टर पढ़िएगा तो 9-10 की बुक को आसानी से आप पढ़ जाइएगा। जब 9-10 का बुक आपका हो जाए तब आप पीआईक्यू यहां प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। अब आ गया जीके। अब जीके में क्या है कि बहुत वास्ट टॉपिक है, तो जीके में आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और ज्योग्राफी खासकर आप 11th और 12th के एनसीईआरटी के बुक से आप ज्योग्राफी का तैयारी कर लीजिए। और इसी से ज्योग्राफी आपने 11th और 12th का सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ना है। और ज्योग्राफी के साथ आप चाहें तो आप पॉलिटी भी पढ़ सकते हैं और साथ में हिस्ट्री। अब यहां पर चाहे तो हिस्ट्री वाले सेक्शन को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ज्योग्राफी और पॉलिटी और करंट अफेयर्स आप कर ले तो आपके जीके वाले सेक्शन बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी होगी जिसको गैट कहते हैं। तो गैट में आपने क्या देखना है, इंग्लिश लीजिए और पीआईक्यू प्रैक्टिस कीजिए। पीआईक्यू से ही आपको नॉलेज बन जाएगा कि हमें किस किस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। साइंस में आपने क्या करना है, 9 और 10th का बुक पहले रीडिंग करना है, बेसिक रीडिंग। उसके बाद कैडेट आपने क्या करना है, पीआईक्यू करना है। जो जीके वाले सेक्शंस में आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ ज्योग्राफी को ही फोकस कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आ रहे हैं। अगर ज्योग्राफी आपने अच्छा कर लिया, कुछ आपने पॉलिटी या कुछ हिस्ट्री पढ़ लिया बेसिक्स और करंट अफेयर्स कर लिया, तो ये वाला सेक्शन आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो यहां पर जीके वाले सेक्शन में हर दिन ज्योग्राफी आप 11 और 12 की ज्योग्राफी की जो बुक होती है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, यही 2 सेक्शन का बेसिक रीडिंग कीजिए। इससे आपका ज्योग्राफी अच्छे हो जाएंगे और किसी भी सब्जेक्ट को इसके सिवा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये हमारा आज का स्ट्रेटेजी सेशन था कैडेट, जो हमने डिस्कस किया कि कैसे आपको एनडीए का रिटन पेपर करना है। तो एनडीए के रिटन पेपर में पहले आपने ध्यान रखना कि बोर्ड आपका टाइमिंग जो होगा, एकदम आज से टाइमिंग फिक्स कीजिए कि हर दिन आपको मॉर्निंग से लेकर 2 o'clock तक बोर्ड पर ध्यान देना है। 2 o'clock के बाद आप 1 घंटा रेस्ट कीजिए और 4 o'clock के बाद आप क्या करें, आपका दिमाग सिर्फ एनडीए की तरफ फोकस होना चाहिए, क्योंकि आपका टारगेट अप्रैल होगा और इसमें 2 घंटा आपको मैथ्स करना है। और मैथ्स में आपने क्या करना है, सिर्फ इन्हीं टॉपिक को फोकस करना है, ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करना आपने। फिर जीके वाले सेक्शन में बता दिया, इंग्लिश में आपने प्रीवियस ईयर 10 और 14 वर्ष का पेपर निकाल लीजिए और हर दिन एक एक पेपर पीआई को कीजिए, इससे आपका इंग्लिश बहुत ही अच्छा हो जाएगा। साइंस के लिए बताया कि 9-10 की बुक आपको सिंपली रीडिंग करनी है और पीआईक्यू करना है। जीके वाला सेक्शन में सिर्फ आप ज्योग्राफी को ठीक कीजिए। एकदम देखिएगा आपको एनडीए के रिटन पेपर में 400+ मार्क्स आना ही आना है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन का मुद्दा था। आई होप कि कैडेट्स इन बातों को ध्यान देंगे
और आने वाले जो एनडीए और बोर्ड दोनों है, दोनों आपका क्रैक होगा और यू स्कोर वेरी नाइस मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम एंड ऑल्सो क्रैक द एनडीए 1 2025. तो थैंक यू वेरी मच. जय हिंद टू एवरीबॉडी.